सासू माँ, आपने शादी कर ली? माँ, ये लड़का कौन है और आपने शादी कर ली? पापा को गुजरे हुए 2 महीने नहीं हुए और आपने दूसरा शादी का जोड़ा पहन लिया। कम से कम उनके बारे में तो एक बार सोच लिया होता कि वो ऊपर जाकर देख रहे होंगे तो उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि उनकी मौत को 2 महीने नहीं हुए और आपने दूसरी शादी कर ली। तो क्या हुआ, कर ली? ये लड़का मुझे पसंद था, सो मैंने कर ली शादी। मम्मी जी, आप ये कैसे घटिया बातें कर रहे हो? सासू माँ, आप मेरी, आप ये सब करोगे तो मुझे कैसे ठीक लगेगा? अरे आपने सोच भी कैसे लिया दूसरी शादी के लिए? तुम दोनों की भी तो शादी हो गई है, मैं क्यों नहीं शादी कर सकती? हमारी पहली शादी है, आपकी ये दूसरी शादी है। और उसकी उम्र तो देखो, हमारी उम्र का लग रहा है ये लड़का। आपने इससे शादी करी, आपके बेटे की उम्र का है ये। वैसे तो बड़ा बोलती थी आप कि आप पापा जी से बहुत प्यार करती हैं, उनके बिना रह नहीं सकती। 2 महीने में आपका प्यार खत्म हो गया माँ। देखो, इस लड़के के पास बहुत पैसा है, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं इसके साथ बहुत खुश रहूंगी। अच्छा, तो मतलब आपको सिर्फ पैसे ही दिखते हैं, प्यार से तो आपको कुछ लेना देना नहीं है? देखो, मुझे इस लड़के से प्यार था इसलिए मैंने शादी कर ली, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इससे प्यार कैसे कर सकती हैं? बेटे की उम्र का आपका, थोड़ी तो शर्म करिए माँ। बाहर वाले सब क्या सोचेंगे? देखो, उम्र से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं इस लड़के से प्यार करती थी, सो मैंने कर ली शादी। अबे तुम दोनों चुप कर जाओ, बहुत हो गया तुम दोनों का। तब से सुनाई जा रही है उसको। ये मेरी बीवी है, इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता, समझे? निकलो यहाँ से। तुम तो चुप ही रहो, हमारे घर के नहीं हो तुम। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे करती है। तुम दोनों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे? अपना रिश्ता संभालो, हमारे बीच में मत आओ। और इनके पति गुजर गए तो क्या अकेले लाइफ गुजारती है अपनी? ये कर ली मुझसे शादी, अब चुपचाप अंदर जाओ। और हाँ, इस घर की बहू हो ना तुम, जाके चाय बना के लाओ हम दोनों के लिए। चुप करो तो, कोई चाय वाय नहीं बनाने वाली मैं तुम्हारे लिए। निकलो इस घर से। देखो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। इतना तो शायद तुम्हें पता होगा कि सारी प्रॉपर्टी इनके नाम है, इसलिए अब वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हुआ मैं। नहीं, प्रॉपर्टी के लिए नहीं किया मैंने शादी, सिर्फ प्यार करता हूँ इनसे इसीलिए किया। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, समझे? जाके चाय बनाओ। ठीक है, जाती हूँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। देखा, भेज दिया ना चाय बनाने। ऐसे करते हैं बात तुम भी ना। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमसे मेरी शादी हो गई। हे अंकिता, तू इसके लिए चाय बनाने जाएगी? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं खड़ी रह। अरे सोचो तो सही, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बूढ़ी माँ के नाम है। अगर चाय बनाकर नहीं लाई तो तुम्हें पता ही है, नाराज हो जाएंगे दोनों और हमें प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। मैं जाती हूँ। हाँ यार, ये भी तो बात है, लेकिन मेरी माँ ऐसा मुंह काला करवाएगी मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अरे यार, कम से कम पापा के बारे में तो एक बार सोचना चाहिए था। मेरे को तो यार अपने पापा के बारे में सोच के ना बहुत बुरा लग रहा है कि वो ऊपर से ये सब देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ प्रॉपर्टी से ही मतलब है ना। तुम भी ज़्यादा मत सोचो, हमें तो बस अपना काम निकालना है। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता, बस तब तक इनके नखरे देखने, उसके बाद तो इन दोनों को घर से उठा के बाहर फेंकेंगे। ठीक है माँ, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने सच में शादी कर ली। कह दो कि ये मजाक है, मजाक कर रहे हो ना? आपने शादी वगैरह नहीं करी ना इससे? पुनीत, अब तुम ये ज्यादा मत बोलो। अब से यही तुम्हारे पापा हैं और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। माँ, ये कैसी बकवास कर रही हो आप? मेरा इस लड़के के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मेरा बस चले ना तो इसे घर से बाहर निकाल दूं। और मैं कोई इसे पापा वापा नहीं बोलने वाला, समझिए आप? ना ही ये शादी आपने मेरी मर्जी से करी है, ना ही अंकिता की। तो मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, बस आप मेरे रिश्ते में माँ लगती हो, लेकिन ये मेरा कुछ नहीं लगता, समझिए आप? और मुझे तो आपसे घिन आ रही है कि आपने ये सब हरकतें करी, क्योंकि आपकी ये सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है। हम तो बस आपके लिए अब किराएदार रह गए ना, इसीलिए आपकी अब हर बात माननी पड़ेगी। जैसा आप कहोगे वैसा आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, यही बात है ना? और आप इतने ही हमसे रिश्ते निभाने वाली थी तो ये सब करने से पहले एक बार हम लोगों से पूछ तो लिया होता। अबे तेरा बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, शायद तूने एक बात सुनी नहीं अच्छे से कि मैं अब तेरा पापा हूँ। शायद उम्र में तो हम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन रिश्ते में तो पापा ही लगा ना। इसलिए काम कर, जाके झाड़ू पोछा कर, यहाँ पे बकवास मत कर। ओए, मैं क्यों लगाऊं? तू होता कौन है मेरे को बोलने वाला? मैं अपने ही घर में झाड़ू पोछा लगाऊंगा। करना पड़ेगा, और ये अपना अपना घर मत कर, ये घर सिर्फ मेरा और इनका है, समझे?
चल जा, झाड़ू पोछा लगा। और हाँ, एक काम कर, अपनी बीबी को भेज, उससे कुछ बात करनी है मुझे। अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी ना वो, बुला उसको। अबे ओए, तू मुझे घर से बाहर निकालेगा? ये घर ना मेरी माँ का है, तेरा नहीं है, जो तू इस पे इतना रोब दिखा रहा है, समझा? मैं कह रहा हूँ उसको बुला, मैं तो अभी धक्के मार के घर से बाहर कर दूंगा, समझा? तुझे मेरी बीबी से क्या बात करनी है? जो बात करनी है ना मेरे से कर। हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? मुझे तेरी बीबी से अकेले में बात करनी है, तो यहाँ से। अकेले में क्या बात करनी है मेरी बीबी से? मैंने कहा ना, तो जा यहाँ से, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आता हूँ बात करके, और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ओए, कहाँ लेकर जा रहा मेरी बीबी को? बेडरूम में ले जा रहा हूँ। क्यों, तकलीफ है तुझे कोई? मतलब ये कुछ बात करनी है। पक्का बात ही करनी है ना, क्योंकि मेरे को तेरे लक्षण ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि तू मेरी माँ से पहली शादी करके आया है। हाँ हाँ, बात ही करनी है। क्यों, अपनी बीबी पे भरोसा नहीं है इतना? चल ठीक है गीता, थोड़ा संभल के चलो, अंदर आने की कोशिश मत करना। बोलो तुम्हें क्या बात करनी है? बात ये करनी है कि सच बता ना, तुम्हारा पति कितना कमाता है महीने का? तुम्हें क्या, वो जितना मर्जी कमाता हो। मुझे उससे क्या, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, बता दो यार। कमाता है 25-30 हजार। तो 25-30 हजार? छी, ये तुम्हें पता है 1.5-2 लाख रुपए ये हुए तुम्हारे। क्या सच में? फिर तो मुझे मंजूर है तुम दोनों की शादी, तुम लोग आराम से रह सकते हो इस घर में। सिर्फ हम दोनों की शादी मंजूर है? अरे नहीं यार, इसलिए थोड़ी पैसे दिए हैं, वो तो वैसे भी तुम मान ही जाती। मैंने पैसे इसीलिए दिए हैं ताकि मैं और तुम, समझ रही हो? लेकिन मेरा पति भी तो है, वो क्या सोचेगा? अरे तुम्हारा पति क्या सोचेगा, सोचने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम इतनी अच्छी हो और मुझे तुमसे प्यार हो गया, बहुत पसंद हो तुम मुझे, बस एक बार मेरे साथ। अब देखो, मैं कमाता हूँ 3-4 लाख रुपए महीने के, और तुम्हारा पति 25-30 हजार रुपये। कुछ होता है उससे? कुछ नहीं होता। मुझे पता है लड़कियों के खर्चे बहुत होते हैं और कुछ सपने भी तो होते हैं, वो भी तो पूरे करने हैं ना तुम्हें। इसलिए एक काम करो, ये पैसे तुम रखो, और हर महीने में इतने सारे पैसे ला के दूंगा तुम्हें। बस हम इस घर में ऐसे रहेंगे, तुम अपने पति को पता मत चलने देना, और क्या, उसे बोल देना कि मुझे रिश्ता मंजूर है, मतलब मेरा और तुम्हारी सासू माँ का। हाँ वो तो ठीक है, अब इतने सारे पैसे दे रहे हो, पर मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मतलब मेरा पति घर पे ही होगा और मैं तुम्हारे साथ, तुम समझ रहे हो ना? अरे यार, तुम अपने पति का इतना मत सोचो, पागल हो गई हो क्या? मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। तुम्हारे पति को तो ऐसे ठिकाने लगा दूंगा मैं, मतलब मारना नहीं है उसे, इसलिए क्योंकि अगर हमारे बीच में आएगा तो उसे धमकी दे दूंगा कि हाँ, प्रॉपर्टी वगैरह तेरे नाम नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारी शादी तो माँ से हुई है ना, फिर माँ क्या सोचेगी कि उनका पति उनको धोखा दे रहा है? अरे उस बुढ़िया का मत सोचो, उससे तो मैंने उस पैसे के लिए शादी की है, इतनी सारी प्रॉपर्टी जो उसके नाम थी, बस इसीलिए, और कुछ नहीं। हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे भी मेरा पति कितना ही कमा लेता है, अब उसमें कौन ही खुश रहेगा। अंकिता, ये पैसे कैसे तुम्हारे हाथ में? अरे वो तो इन्होंने दिए हैं। इन्होंने? इसे ना इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है, हमारी उम्र का ही है ये, जो तुम इसे इतनी इज्जत दे रही हो। और मेरा बस चले ना, इसे मैं घर से धक्के मार के बाहर निकालूं। और ये बताओ कि ये पैसे आए कैसे तुम्हारे पास? अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो, वो तो घर खर्च के लिए चाहिए थे, तो मैंने इनसे मांग लिए। क्या मतलब? मेरी बीबी को तुमने पैसे क्यों दिए? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरी बीबी को खरीदना चाहते हो? अबे एक बात बताऊं तुझे, तेरी माँ से शादी किया ना, वो भी पैसों के लिए। अब पता था इस बुढ़िया के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, मेरे पास भी पैसा था, लेकिन यार प्रॉपर्टी भी तो बहुत कीमती है, इसलिए शादी कर ली। तुझे क्या लगता है मैं इतना जवान और इस बुढ़िया से शादी करूँगा? मेरी क्या मती मारी गई है? पैसा बहुत कुछ करवा देता है, इसलिए कर ली शादी। अब इसमें तुम्हारी भलाई है, मेरी इज्जत करनी पड़ेगी अगर इस घर में रहना है तो धक्के मार के बाहर कर सकता तुम दोनों को। तूने बहुत गलत किया है मेरी माँ के साथ, अपना झूठे प्यार का ही नाटक करके। चाहे तू मेरी माँ के साथ ना जितना मर्जी कर ले, लेकिन याद रखियो, ऊपर वाला ना सब कुछ देख रहा है। एक ना एक दिन ना मेरी माँ को भी पता चल जाएगा कि तू उसके साथ ना कोई प्यार व्यार नहीं करता, खाली ये नाटक कर रहा है।
उनकी प्रॉपर्टी के लिए। मैं जाने दे, ये लेक्चर किसी और को सुनाना जाके। मैंने कहा ना पैसा बहुत कुछ करवाता है, पैसे के लिए कर ली तेरी माँ से शादी। अब क्या, मैं तो कमाता ही हूँ, लेकिन वही है ना कि पूरी उम्र बैठ के खा सकता हूँ, इतनी प्रॉपर्टी तो है। और हाँ, एक बात और सुनी है कि तुम्हारी गांव में भी जमीन है, वो भी तेरी माँ के नाम है, वो भी मेरे नाम हो जाएगी। सही है। रहने दो ना पुनीत, तुम इतनी बात क्यों बढ़ा रहे हो? अब माँ ने शादी कर ली तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों को भी मान जाना चाहिए। अच्छा अंकिता, मेरे को तो लगता है कहीं इसने तुझे भी कोई झूठा पाठ तो नहीं पढ़ा दिया। तेरे को पैसे भी दे दिए और तू इसकी तारीफ भी कर रही है। अभी तक तो तू मेरी साइड थी और जैसी से मिलने आई पैसे देखते ही इसकी साइड हो गई क्या? बस करो अंकिता, आप एक काम कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है इनसे। फालतू में अंदर मत आओ, फालतू में अंदर मत आओ, कुछ ज़रूरी बात कर रहे थे, आ गया डिस्टर्ब करने। चल निकल। जा रहा हूँ। चलो, अच्छा हुआ तुम्हारा पति गया, इतने पैसे काफ़ी है ना? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। और तुम सच में हर महीने मुझे इतने ही पैसे दोगे? अब तुम्हें पैसे दे दिए और कहा ना हर महीने ला कर दूंगा। अब जल्दी से एक काम करो, दरवाज़ा बंद करते हैं और आजा बेड पे मेरे साथ। वही सब। क्या मतलब आपको मेरे साथ वो सब करना है? हाँ, वही सब जो तुम अपने पति के साथ करती होगी। और सुना तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है, कुछ महीने हो गए शादी को, है ना? तो क्यों ना ट्राई करें कुछ। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है? समझिए बात को, मैं तो आपसे आज ही मिली हूँ। अरे यार, तुम ज़्यादा सोच रही हो, पागल हो। आ जाओ मेरे साथ। अब पैसे ले लिए, वो सब नहीं कर सकते क्या? मेरे को अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक काम करते हो ना, कभी और करते हैं। अरे यार, कल कल क्या होता है? पैसे अभी लिए या कल? नहीं तो फिर एक काम करो, वापस दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको मना कर रही हूँ, पर अभी नहीं हो सकता। हम कल मिलते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। रात को आऊँगा तुम्हारे कमरे में, तैयार होकर रहना। लेकिन मेरे पति का क्या करूँगी मैं? वो तो साथ में ही होगा मेरे। मुझे क्या पता तुम्हारे पति का क्या करना है, उसे समझा बुझा के बाहर भेज देना किसी काम के लिए। वैसे सुना तेरा पति ज़्यादातर बाहर ही रहता है। वैसे भी मेरे पति महीने में 20 दिन तो बाहर ही रहते हैं, पार्टी वगैरह करने के लिए। आज मैं बोल दूँगी कि पार्टी करने चले जाओ, तो बाहर चले जाएंगे वो, और उसके बाद मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। चलो बढ़िया, रात को आऊँगा कमरे में। चलो जाओ, अब जल्दी से काम करो, हमारे लिए जूस या फिर चाय बना दो। तुम्हारी बूढ़ी माँ से कुछ बातें कर लेता हूँ, नहीं तो उसे लगेगा कि उसे धोखा दे रहा हूँ। निकलता हूँ, मुझे पैसे छुपा लेना, अपने पति को मत दे देना, तुम्हें दिए हैं, समझी? यार, ये तो मेरी लॉटरी लग गई। इतने सारे पैसे और बदले में करने ही क्या है? ये पैसे मुझे हर महीने मिलेंगे। खुश हूँ मैं। तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे अंदर? बहू के साथ कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं नहीं, ऐसी वैसी बात क्या करनी थी, समझा के आया उसको कि हम दोनों के बीच में मत आना। और हाँ, मेरे बेटे को समझा देना, फालतू के सवाल जवाब कर रहा था मुझसे कि क्यों करी शादी। क्या क्या बोल रहा था तू? तेरे को इतना समझाया, अभी तक समझ में नहीं आया तुझे? अबे मेरी माँ है, मैं अपनी माँ से जो मर्जी बात करूँ, तू बीच में होता कौन है मेरे को बोलने वाला? क्या मैं अब अपनी माँ से बात भी नहीं कर सकता? वैसे तेरी बीवी भी बहुत अच्छी है, मिल कैसे गई? लंगूर के हाथ में अंगूर। हाँ, क्या मतलब? तू मेरी बीवी से क्या बात करके आया और ऐसा क्या बोल दिया तूने उसके साथ? उल्टा सीधा नहीं बोल रहा हूँ, बस कुछ पैसे देख के आया तेरी बीवी को। देख ही लिया होगा तूने, 2-3 लाख रुपए। तेरी तो औकात है नहीं इतना पैसा कमाने की। कितने कमाता है तू? 25-30 हजार रुपए। अबे घर भी चलता है उससे? पता नहीं तुम लोग गुजारा कैसे कर लेते हो, इतना बड़ा घर है और 25-30 हजार से गुजारा चल रहा है। चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ, तेरी बीवी को भी और तेरी माँ को भी। देख, मैं तेरे को बता रहा हूँ, अगर तूने मेरी बीवी से कुछ भी उल्टा सीधा बोला होगा ना, तो याद रखियो, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। शायद तो भूल चुका है कि मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले धमकी दी थी कि अगर ज्यादा बोलेगा तो धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। जाने दो, इतने में तो समझ ही गया होगा। हाँ, शायद समझ गया हो, नहीं समझा हो तो फिर इसी का ही घाटा है। मुझे क्या, जाके एक बार अपनी बीवी से नहीं पूछेगा कि मैं उसे क्या बोल कर आया हूँ? एक बार पूछ के देख। क्या मतलब? उसी से पूछ, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो शर्म आ रही है। आज रात को वो तुझे बाहर भेजने वाली है और मेरे साथ वो सब करने वाली है जो तेरे साथ करना चाहिए। जाके पूछ। ज्यादा बकवास मत कर, मेरी बीवी ना ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, समझा?
और अगर तुझे फिर भी विश्वास नहीं है ना तो मैं खुद जाता हूँ अपनी बेबी से बात करने। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये लो, ये 5,000 रुपये ले लो और प्लीज़ किसी को कुछ बताना मत। मैम साहब मैं सब बताऊंगा, मुझे पता है आप उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई हैं और मुझे 5,000 नहीं 50,000 रुपये चाहिए। क्या 50,000 रुपये? होश में तो है तू? दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा। 3,000 5,000 ले और चलता बन। देख लो फिर मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा, तुम उसके साथ सोने के लिए तैयार हो। रामू तुझे अपनी तनख्वाह पता है ना? 3,000 रुपये 1 महीने की, मैं 5 दे रही हूँ, यानी लगभग 2 महीने की तेरी तनख्वाह। फिर भी तू इतने लालच कर रहा है। तो मैम साहब बात भी तो बड़ी है, उसके 50,000 तो बनते हैं ना। ठीक है मैम साहब मत दो आप, मैं साहब को बता के उनसे ले लूँगा। अरे रामू रुको, तुम तो बुरा ही मान गए। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी, क्योंकि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी नौकरी भी तो जा सकती है ना। ज़्यादा बकवास मत करो मैम साहब, मेरी नौकरी कहीं भी लग जाएगी पर लेकिन आपकी शादी दोबारा नहीं होगी। क्या करूं, ये तो पीछे ही पड़ गया। पर 50,000 थोड़ी दे सकती हूँ इसको। वैसे मैम साहब आपसे एक बात पूछूं, आप उनके साथ सोने के लिए तैयार हो सकती हो तो आप मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो जाओगी? क्या बकवास है रामू, ये जबान संभाल के बात करो। औकात देखिए अपनी, हमारे घर के 2 कौड़ी के नौकर हो तुम मेरे साथ सोने के सपने देख रहे हो। ओए रामू, ये क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी बीबी के साथ सोएगा? साले 2 कौड़ी के नौकर, तेरी औकात कैसे हुई? साले अगर तेरे मुंह से दोबारा ऐसी बात सुनी ना, साले इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ज़्यादा शरीफ बनने की ना जरूरत नहीं है। मैंने बाहर अपनी आंखों से सब कुछ देख भी लिया है और अपने कानों से सब कुछ सुन भी लिया है। हाँ अंकिता, ये क्या बात सुनने को मिलती है? तुम उस लड़के के साथ सोने के लिए राजी हो गई हो? बाहर बता रहा था मेरे को कि तेरी बीबी को पैसे दे के आऊं, उसने ये सब पैसे क्या तुम्हें सोने के लिए दिए? तुम तो मेरे से बोल रही थी कि ये पैसे उसने राशन के लिए दिए। अरे तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं ऐसी लड़की हूँ? मैं मानी नहीं हूँ। और वैसे भी ये पैसे उसने वो सब के लिए नहीं दिए। तुम मुझ पर भरोसा करो और किसी पे नहीं। तुम्हें तो पता ही है ये लोग कैसे हमें लड़वाने में लगे रहते हैं। अच्छा, अब चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी तो तुम बहाने मार रही हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि तुम भी ना मुझे धोखा दे रही हो। पहले तो माँ ने दे ही दिया उससे शादी करके, बची पूछी कसर तुम पूरी कर रही हो। थोड़े से पैसे क्या दे दिए उसने, उसकी तरफ हो गई पहले, और उसके बाद उसके साथ सोने के लिए राजी। और अगर मैं यहाँ टाइम पे नहीं आता तो मेरे ख्याल से तुम तो इस नौकर के साथ भी सोने के लिए राजी हो जाती। अरे बाबा मैं नहीं मानती, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुमने सुना ना ये कैसे बातें कर रहा था मुझसे? तुम इसको सुनाने के बजाय मुझे ये सब बोल रहे हो। अरे थोड़ा तो सोचो, मैं ऐसी वैसी लड़की हूँ क्या जो किसी के साथ भी सोने के लिए मान जाऊंगी? अच्छा, बकवास मैं कर रहा हूँ? जो तुम कर रही हो वो कुछ नहीं है। इतना कुछ करने के बाद भी अनजान बन रही हो कि जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। देखो पुनीत, ऐसा नहीं है, तुम बहुत गलत समझ रहे हो। मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, वरना मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात बताना, तुम भी तो 20-20 दिन बाहर रहते हो महीने में। मैंने कभी शक किया? हमेशा क्या बोलते हो, आज इसकी पार्टी थी, आज उसकी पार्टी थी, आज यहाँ चलेंगे, कल वहां जाएंगे। मैंने कभी पूछा? तुम्हारे फोन में कितनी बार लड़कियों के फोन तक आते हैं। मैं यही सोचती हूँ हमेशा, कोई बात नहीं, दोस्त होगी। अरे आज तक मैंने शक नहीं किया तो तुम इतनी छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकते हो? तो क्या मैं बाहर जाकर लड़कियों के साथ ये सब गंदी हरकतें करता हूँ? पैसे कमाने जाता हूँ, उन्हीं पैसों से ना तुम्हारे सारे शौक पूरे होते हैं। जो तुम ये महंगे महंगे कपड़े और ये ज्वेलरी वगैरह पहनती हो, उनके साथ कोई रंगरलिया नहीं बनाता जो तुम मेरे को इस तरीके से बोल रही हो। और तुमने खुद को देखा है, खुद क्या कर रही थी? हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं ऐसी हूँ? चलो ठीक है, आज माँ के सामने भी ना तेरा और मेरा ये फैसला हो ही जाए कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, क्योंकि तू तो मेरे से प्यार करती नहीं है। आज उसने पैसे दिए, तू उसके साथ सोने के लिए राजी हो गई। तेरा क्या भरोसा कल को तू तीसरे के साथ भी हो जाए। कैसी बात? क्या बात करनी है तुम्हें? माँ, माँ,
माँ देखिए ना, आपका ये पति है ना जिससे तुमने शादी करी है, मेरी बीबी को पैसे दे रहा है अपने साथ सोने के लिए। प्रिंस, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने ये सब कहा मेरी बहू से? हाँ कहा मैंने, वो भी तो पैसे लेकर मान गई। अगर नहीं मानती तो मैं थोड़ी ना बोलता। मैंने देखा कि वो आगे से वैसे मुझे लाइन मार रही थी तो मैंने पैसे दे दिए और वो मान गई सोने के लिए। ये सब क्या झूठ झूठ बोले जा रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? पहले तो मेरी माँ का घर उजाड़ा और अब मेरा घर उजाड़ रहे हो। बकवास कर रहा हूँ? बकवास मैं नहीं, बकवास आप लोग कर रहे हो। अगर इतने ही तुम अच्छे होते ना तो बेचारी को झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं बोलते। क्या मतलब? क्या मतलब? सारी सच्चाई जानता हूं मैं। वो बेचारी हमारे घर में झाड़ू पोछा कर रही थी। तो कमाता है ना, क्यों करवा रहा था अपनी माँ से ये सब? और हाँ, इनका पति कोई मरा भी नहीं है। 2 महीने पहले उसने किसी और से शादी कर ली और ये सब आपको पता था और उस बेचारी को भ्रम में रखा और उससे झाड़ू पोछा करवाया। बाप का बाहर अफेयर चल रहा था और माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया और यहाँ आके देखा तो तुम दोनों में भी कोई फर्क नहीं था। तो पैसे लेकर मान गई और वहां नौकर, वो भी तुम्हारे जैसा। इस घर में क्या चल रहा है ये तो आज पता चला मुझे। वो बेचारी रोती रही, उसको यही लगा कि उसका पति तो मर चुका है। उसके बाद छुपाई की एक्सीडेंट में मर गया और उसकी लाश तक नहीं दिखी। उस बेचारी को झूठ बोला ताकि तुम्हारे बाप की सच्चाई उसके सामने ना आ सके। और वो आज तो किसी और के साथ अय्याशी कर रहा होगा और इन बेचारी को पता तक नहीं है। ये तो हमारे घर में झाड़ू पोछा कर रही थी और रोज देखता था और रोती रहती थी। फिर मैंने पूछ लिया कि हाँ आप किस तकलीफ में हो, तो उन्होंने बताया कि इनके पति की 2 महीने पहले मौत हो गई है और लाश तक नहीं मिली। तो मैंने कहा घर में कोई कमाने वाला नहीं है? तो कहने लगी बहू और बेटा है, कमाता तो है बेटा लेकिन फिर भी कहता है कि पैसे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमा लूंगी, घर का गुजारा कर लूंगी। कितने गिरे हो सकते हो तुम लोग, ये मैंने सोचा तक नहीं था। दया भी नहीं आई उस माँ पे। इसलिए मैंने बोला ये सब नाटक करते हैं, देखते हैं कि उनको फर्क पड़ता है नहीं। और जब मैं झूठा नाटक करके शादी का इस घर में आया तब तुम्हारे चेहरे देख रहा था। तुम लोगों को बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि माँ की शादी हुई है, क्योंकि तुम लोग को तो पता था कि बाप तो मरा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे माँ के नाम हो सकती है? वो सब तो तेरे बाप के नाम ही है ना। और इतना तो पता होगा कि उसका आधा हिस्सेदार तू है, इसलिए मुझे भी कुछ ज्यादा सुनाया नहीं तो अगर मैं होता तेरी जगह और मेरी माँ ने दूसरी शादी की होती तो मैं उस लड़के को घर से धक्के मार के निकाल देता। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तभी मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ आके सारी सच्चाई पता चली। ये सब चल रहा है जब तेरी बीवी को पैसे दिए और इसने पैसे के बदले सारी सच्चाई उगल दी। क्या जरूरत है ये सब सच्चाई बताने की? अच्छा तुझे इस बात का दुख हो रहा है कि उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। ये दुख नहीं हुआ जब माँ से ऐसे काम करवा रहा था और झूठ बोला कि उनका पति मर चुका है। अबे कैसा बेटा है तू, तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा ना ही हो। तुझे पता है जो हम करते हैं ना उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं तो दुआ करता हूँ तेरे भी आगे ऐसे बेटे निकले जो तेरे साथ ऐसे पेश आए। माँ के आंखों के आंसू नहीं दिखे तुझे? अगर नहीं समझते ना माँ बाप तो मत संभालो, कोई जरूरत नहीं है झूठा दिखावा करने की प्यार की। मैं रख लूंगा, मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर पे रहेंगी, माँ की तरह रखूंगा उन्हें, लेकिन तेरे घर पे नहीं रखूंगा। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा से ऐसे कभी नहीं करूंगा। सुनो, इसे माफ़ कर देते हैं। बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर दे लेकिन माँ बाप के लिए तो वो बच्चे ही रहते हैं ना। माँ मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपके साथ इतना बुरा भला करा। और हाँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी भी दोबारा नहीं करूँगा। और पापा ने जो भी गलती करी है ना उनकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। और मैं उनके पाप में भागीदार भी रहा, हो सके तो प्लीज़ उसके लिए भी मुझे माफ़ कर देना। यार शेयर का बटन वीडियो जल्द से शेयर कर दो और प्यारा कमेंट कर बताओ वीडियो कैसी लगी और कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा था यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार। प्लीज 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 फॉलो के बटन पे क्लिक कर दो और अब भी इस वीडियो को शेयर कर दो यार। प्लीज कर दो यार फॉलो, प्लीज 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 कर दो। लव यू ऑल।